बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी क्रंची लच्छा पटाटो की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट से बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो हर रोज़ यही रेसिपी बनाना मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले हमने ले लेने हैं आलू। ठीक है, आलू अब हमने यहाँ पे 3 से 4 अदद ले लेने हैं और इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके धो के छील के ना आपने पानी में रख देना है। ठीक है, अब एक अदद ले लेना है कटर। ठीक है, अगर आपके पास कटर है तो आप उसकी मदद से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छुरी की मदद से भी बारीक बारीक स्लाइसेस में इनको काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त से हमने लच्छे की तरह इनको ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से आलू हमारे अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक बाउल के अंदर पानी लेना है। ठीक है, पानी के अंदर ये जितने लच्छे हमने तैयार किए हैं ना आलू के, सारे डिप करके रख देने हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको हमने पानी के अंदर डिप करना है। 1-2 दफ़ा हमने पानी को निकालना है, साफ डालना है। ठीक है, तो इस तरह हमने सारा पानी इसका पहले वाला रिमूव कर देना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, सारा जो पानी था अच्छी तरह से हाथ की मदद से पानी को निचोड़ लेना है। ठीक है, आप किसी टोकरी या कंटेनर में भी इनको रख सकते हैं ताकि इनका जो पानी है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। ठीक है, और इसी तरह से हमने सारे लच्छों को बाउल के अंदर डालते जाना है। ठीक है, एक बाउल के अंदर सारे लच्छों को डाल देना है। अब बारी है इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करने की। आपने कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं ऐड करने। ठीक है, आपने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। अगर आपके पास दरा मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं थोड़े से स्पाइसी करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जी, मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच ऐड किया है। ठीक है, अच्छी तरह से हमने सारे आलू को लगा देना है कॉर्नफ्लोर। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि कॉर्नफ्लोर सारे आलू के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे ना तो हर रोज़ रमज़ान में आप इन्हीं को बनाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह बनते हैं और बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। और मज़े की बात ये है कि ये बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ना ऊपर से कवर करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि इनको अच्छी तरह से रेस्ट मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से जो आलू है वो नरम पड़ चुके हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखिए जी क्या करना है, जितना भी कॉर्नफ्लोर नीचे बैठा हुआ है ना, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। ठीक है, अब दोबारा आलू के ऊपर लगा देंगे और जितना इसने पानी छोड़ा है ना, तो हमने सारा पानी इसका फिर से रिमूव करना है। ठीक है, अब थोड़े से आलू हम उठाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा बॉल हमने तैयार कर लेना है। ठीक है, हल्के हल्के हाथों से हमने प्रेस करना है। ठीक है, जिस तरह हम बिल्कुल गोल शेप में बॉल बनाते हैं ना, इसी तरह हमने इन आलूओं का छोटा सा बॉल बना लेना है। ठीक है, तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा बॉल हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं खुलेगा और टूटेगा भी नहीं, बहुत ही आराम से ये फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरे बॉल भी बना के तैयार कर लूँगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है और बहुत ही इजी तरीके से ये बॉल बन के हमारे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से बॉल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह ये देखिए जी, सारे बॉल मैंने रेडी कर लिए हैं। ठीक है, अब बारी है इनको फ्राई करने की। अब फ्राई कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए जी, एक अदद मैंने ले लिया कढ़ाई, इसके अंदर डाला है कुकिंग ऑयल। ठीक है, अब ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। ठीक है, हल्की सी आंच पे हमने हल्का सा ऑयल गर्म करना है और इसके अंदर हमने एक एक करके बॉल्स को डालते जाना है। अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल में डाल देंगे ना तो क्या होगा, ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो है ना वो कच्चे रहेंगे और बिल्कुल हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, और नरम भी पड़ सकते हैं। आपने बिल्कुल इसको ध्यान से फ्राई करना है, बिल्कुल मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना है। तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। सो आप इफ्तार टाइम में इन्हें ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।